नमस्कार। जय सेवालाल भाइयों। भाइयों, मैं सुरेश बंजारा ढूढ़र रतलाम एमपी से बिलोंग करता हूँ। भाइयों, मैंने करीबन 12 वर्षों तक विद्यालय में शैक्षणिक कार्य किया है और मैंने फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री विज्ञान विषयों के साथ शैक्षणिक कार्य मैंने संपन्न मेरे द्वारा किया करवाया गया। भाइयों, मेरी योग्यता, मैंने एमएससी किया है रसायन शास्त्र में। भाइयों, मेरे जीवन के कुछ समस्या है जिनमें मैं आपके सुझाव चाहता हूँ। भाइयों, मेरी कुछ समस्या इस प्रकार है कि भाइयों, जहाँ मैं निवास करता हूँ वहीं के कुछ भाइयों के द्वारा मुझे अकारण अनावश्यक परेशान किया व करवाया जाता है, जिसमें कुछ समाज के भी भाई हैं, कुछ अदर समाज के भाई हैं। ये सभी लोग सामूहिक तौर पर साजिश षड्यंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के मानसिक व चारित्रिक दोष संबंधी आरोप प्रत्यारोप कर, अफवाहें उड़ाकर मुझे परेशान करते हैं। भाइयों, इन लोगों ने मुझे सैकड़ों बार घर पर और घर के बाहर भी कई प्रकार की घटनाओं, दुर्घटनाओं, वारदातों का शिकार बनाने के प्रयास किए हैं, मुझे शिकार बनाया है। भाइयों, पूर्व में इन लोगों के द्वारा हमारी ज़मीन भी हड़पवा दी जा चुकी है। कई बार मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई और मेरी नौकरी छुड़वाने की भी कई बार प्रयास इन लोगों के द्वारा किए गए। भाइयों, इन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को आर्थिक मानसिक तौर पर बेहद प्रताड़ित और परेशान करवाया जाता है। भाइयों, इन लोगों ने मेरे परिवार के लोगों को बहला फुसला कर, डरा धमका कर मेरे विरुद्ध किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर परिवार में आए दिन कलह क्लेश का वातावरण बना रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इन लोगों की शिकायतें वगैरह प्रशासनिक अधिकारियों से समक्ष नहीं की। मैंने अनगिनत बार इनकी शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष की। बाकी इन लोगों के द्वारा मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताकर और मुझ में चारित्रिक दोष बताकर सरलता के साथ अपना बचाव इन लोगों के द्वारा कर लिया जाता है हर बार। भाइयों, चूँकि आज इनके लोगों की निर्मम अत्याचार और दुर्घटनाओं के वारदातों के डर से आज मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वर्षों से मैंने कहीं बाहर यात्रा नहीं करी है और मैं इन लोगों के द्वारा मेरी आय के सारे समस्त स्रोतों को बंद करवा दिया गया है। मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वो भी इन लोगों के द्वारा बंद करवा दी जा चुकी है। मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इन्हीं लोगों के मानसिक प्रताड़नाओं और परेशानियों के वजह से मेरे परिवार में मेरे पिताजी अपाहिज हो चुके हैं। और भाइयों, इन लोगों का परेशान करने का एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो यह है कि मेरा और मेरे परिवार का मनमाना शोषण करना
और हमारी थोड़ी बहुत पुश्तैनी ज़मीन को हड़पना, पूर्व में भी जो कि इन लोगों के द्वारा थोड़ी बहुत ज़मीन हड़पवा भी जा चुकी है, उसी की तर्ज पर आगे भी ये जो बची हुई ज़मीन है उसको भी हड़पवाने के उद्देश्य से इन लोगों के लिए इस तरह के प्रयास हमको परेशान करने के किए जाते हैं भाइयों। और एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार की सोशल समाज सेवी कार्यों में मेरी सहभागिता तो मुझे परेशान करके शायद ये उन समाज सेवी कार्यों में बाधा बाधा पहुंचाना चाहते हैं, उनको बंद करवाना चाहते हैं भाइयों। मैंने इन सभी समस्याओं का आपके समक्ष रखने का मेरा एक जो प्रयोजन बनता है वो यह भी है कि मेरी तरह कोई और भाई, कोई और परिवार इस तरह के असामाजिक तत्वों से सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने प्रतिभा को, अपनी संपत्ति को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें भाइयों। ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये जो समस्या है ये मेरे अकेले की नहीं है, ये आप और हम सभी भाइयों की समस्या है। गरीब और कमज़ोर वर्ग के प्रतिभाओं को कुचलना और उनकी संपत्तियों को हड़पना, यह एक बहुत बड़ी हमारे समाज की एक समस्या है जिस पर आप हम सभी को गहन चिंतन मंथन की आवश्यकता है और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हमें गहन चिंतन समीक्षा के द्वारा कोई ना कोई ठोस निर्णय, कोई ना कोई पहल करने की हमें आवश्यकता है ताकि ऐसे लोगों से आप और हम सभी हमारे जैसे गरीब कमजोर वर्ग के भाई, हमारे जैसे परिवार सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री सेवा।